प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार है। मैं के चौधरी बाबू हरनाथ सिंह सिसोदिया विद्यापीठ की ओर से हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, धनुष भंग प्रसंग चल रहा था, जिसका 7वां और अंतिम भाग आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। मुझे आशा है कि आप लोग ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका आनंद लेंगे। तो आइए चलते हैं पंक्तियों की ओर। तुलसीदास जी ने एक दोहा दिया है कि राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपाए तन जानी विकल विशेष। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम बिलो के लोग सब, प्रभु श्री राम जी मंच पर चढ़े हुए थे और सामने सभा बैठी हुई थी। उस सभा में जितने लोग बैठे थे उन सब की ओर राम ने देखा, और जब प्रभु श्री राम ने देखा तो सारे के सारे लोग उन्हें कैसे लगे, ऐसा लगा जैसे वो सब चित्र में बने हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि वो सभी लोग जो ऋषि मुनि और नारी पुरुष जो भी सभा में बैठे हुए थे, तो बड़ा ध्यान से, बड़ा टकटकी लगाए उस धनुष भंग को देख रहे थे। तो उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चित्र में बने हुए हों। प्रभु श्री राम ने चितई सी कृपाए तनु, कृपा के सागर प्रभु श्री राम ने चितई सी सीता की ओर देखा और वह जान गए कि जानी विकल विशेष, कि सीता जी हमारे लिए बहुत अत्यधिक व्याकुल हो रही हैं, विशेष रूप से व्याकुल हो रही हैं। देखी विपुल विकल भय देही, निमिष बिहात कल्प समतेहि। सीता जी को प्रभु श्री राम ने देखा कि बहुत अत्यधिक व्याकुल हैं। वैदेही सीता जी, सीता जी को प्रभु श्री राम वैदेही नाम से पुकारा करते थे। विपुल बहुत अधिक, विकल व्याकुल, वैदेही सीता जी। प्रभु श्री राम ने देखा कि सीता जी की व्याकुलता बहुत अधिक बढ़ गई है और वो बहुत अधिक व्याकुल हैं, जिसके कारण निमिष बिहात कल्प समतेहि, जिसके कारण उनका समय का एक टुकड़ा एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। त्रिसित बार बिन जलु तनु त्यागा, समय मुय करई का सुधा तड़ागा। त्रिसत बार बिन जो तन त्यागा, प्यासा व्यक्ति जल के बिना यदि प्राणों को त्याग देता है और उस मरे हुए व्यक्ति को फिर चाहे अमृत के तालाब में नहला दिया जाए, डुबो दिया जाए, फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी खेती जब सूख ही जाए तो पानी बरसने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और उसी प्रकार समय पर चूक जाने से फिर आप कुछ भी कर लीजिए, पछताने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी समझ रहे थे कि सीता जी इस समय बहुत व्याकुल हैं, वो चाहती कि धनुष तोड़े जल्दी से। धनुष के न तोड़ने का जो संशय उनके मन में बना हुआ था, उसके कारण व्याकुलता अधिक थी। और जब व्याकुलता व्यक्ति के अंदर हो, उसी समय उस व्याकुलता का निराकरण कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा होता है। और जब वो चाह रही थी कि धनुष तोड़े, तब हम धनुष तोड़ देते तो बात ही कुछ और है। और जब वो ना चाहे तब फिर समय पर काम होना चाहिए। समय पर काम हुआ सभी को अच्छा लगता है, सभी के लिए लाभकारी भी होता है। तो इसीलिए कहा समय पर चूक जाने से, पछताने से कोई लाभ नहीं है। अस जी जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। ऐसा जी, अस जी, ऐसा अपने मन में जान करके, जानकी की ओर, सीता की ओर प्रभु श्री राम ने देखा। क्या जान करके कि सीता जी हमारे लिए अत्यधिक व्याकुल हो रही। ऐसा जान करके प्रभु श्री राम ने जानकी की ओर देखा। प्रभु पुल के, जब सीता के हृदय में अपने लिए अत्यधिक प्रेम देखा तो प्रभु श्री राम पुलकित हो गए, है ना। क्यों पुलकित हो गए? अपने प्रति सीता के हृदय में इतना विशेष प्रेम देख करके उनका मन पुलकित हो गया और रोमांचित हो गए, बड़ा प्रसन्न हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लागों उठाए धनु लीन्हा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा।
अपने गुरु विश्वामित्र को प्रभु श्री राम ने मन ही मन प्रणाम किया और अति लाघव उठाए धन लेना। इतनी जल्दी से धनुष को उन्होंने उठा लिया, लाघव बड़ी तत्काल बहुत जल्दी से धनुष को प्रभु श्री राम ने उठाया। और जैसे ही प्रभु श्री राम ने उस धनुष को उठाया, दम क्यों दामिनी जिम जब लयूं, प्रभु श्री राम ने उस धनुष को जैसे अपने हाथों में उठाया वैसे वो धनुष बिजली की तरह चमक पड़ा। पुण्य नभ धनु मंडल सम भयऊ, वो पुनः वो धनुष जैसे प्रभु श्री राम ने अपने हाथों में उठाया वो बिजली की तरह चमका और नभ में आकाश मंडल में मंडलाकार हो गया। मंडल के आकार के यानी धनुष के आकार का आकाश में भी हो गया। खैचत लेति चढ़ावत खैचति गाढ़े, कबहू न लखा कौन लखा सब देख सब ठाढ़े। लेति चढ़ावत खैचत गाढ़े, कौन लखा देख सब ठाढ़े। प्रभु श्री राम ने इतने तत्काल से धनुष को उठाया कि लेत चढ़ावत, धनुष को उठाते हुए चढ़ाते हुए खींचते हुए किसी ने देखा ही नहीं। इतनी फुर्ती से उन्होंने धनुष को उठाया कि सब खड़े प्रभु श्री राम को धनुष उठाने की प्रतीक्षा में खड़े थे कि प्रभु श्री राम धनुष को उठावे चढ़ावे तोड़े, हम इसको देखेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम धनुष को तत्काल इतने जल्दी से उन्होंने चढ़ा लिया, उठा लिया कि कोई उसे देख ही नहीं पाया और सब देखते खड़े के खड़े रह गए। सब राम को खड़ा देखते हैं, धनुष पे प्रतंचा चढ़ी और बाण चढ़ाए हुए खड़ा देखते हैं, ऐसा सब करते हैं। ते छन राम मधुधन तोरा, ते छन राम मधुधन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ते छिन राम मध्यधन तोड़ा। उसी समय प्रभु श्री राम ने धनुष को मध्य से बीच से तोड़ दिया और टूटने की धनुष के टूटने की आवाज से भरे भुवन तीनों लोग उस कठोर आवाज से भर गए। और जब कठोर आवाज से भर गए तो क्या हुआ? छंद है भरे भुवन कठोर, भरे भुवन घोर कठोर रो, रविबाज तज मारगु चले, चिक्का रहे दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले। सूर्य सुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारही, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उच्चारही। बच्चों, भरे भुवन घोर कठोर, धनुष टूटने की घोर आवाज से तीनों लोग भर गए। रव, उस आवाज से तीनों लोग भर गए। रवि बाज तज मार्ग चले, इतनी तेज आवाज हुई कि सूर्य के घोड़े अपना मार्ग छोड़ करके अन्यत्र चलने लगे। चिक्कारे दिग्गज, दिशाओं रूपी जो दिग्गज थे वो चिंघाड़ने लगे। डोल में पृथ्वी डोलने लगी। आई शेषनाग, कोल, कुरुम, शेषनाग कच्छप महाराज और वराह जी जो पृथ्वी को रोके हुए थे अपने पीठ पर, कछुआ जी अपनी पीठ पर, वराह जी अपने दांतों पर और शेषनाग जी अपने फन पर रोके थे। पृथ्वी हिलने लगी तो बेचारे कलमला गए, बेचारे व्याकुल होने लगे। सुर असुर मुर कर कान दीनो, सुर सभी देवता, असुर राक्षस और मुनि सभी के सभी लोग जो है इतनी तेज आवाज हुई कि अपने कानों पर हाथ रख लिए और सभी व्याकुलता पूर्वक विचार करने लगे कि कोदंड खंड राम, ऐसा लगता है कि धनुष को राम ने तोड़ दिया। कोदंड राम, खंडो तोड़ दिया, धनुष को राम ने तोड़ दिया। तुलसीदास जी कहते हैं जब ऐसा मन में सबके विचार आ गया, सभी जान गए कि राम ने धनुष को तोड़ दिया है, तो सभी श्री राम की जय जयकार करने लगे। तो बच्चों, प्रभु श्री राम की जय मैं भी बोलता हूँ। ये धनुष भंग उनका समाप्त हुआ और ये जो भाग प्रसंग चल रहा था आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, है ना, और फिर प्रभु श्री राम के जय जयगान करेंगे। तब तक के लिए भाई जय श्री राम।